हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है। अच्छा, रेंज का कहने का मतलब क्या होता है। सपोज करो कि आपने लिया इंट ए। ठीक है। तो ए क्या हो गया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। ठीक है। अब ए में हम क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 10, 1000, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अब बताओ, क्या इसमें कुछ भी रख सकते हैं? जी नहीं। एक्चुअली में जो इंट टाइप का वेरिएबल है, उसमें आप कहाँ से लेके कहाँ तक का वैल्यू डाल सकते हो, इसका एक रेंज है। उसके बाहर का वैल्यू अगर आप डालोगे ए में, तो वो वैल्यू इसके अंदर नहीं जाएगा। अभी ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर मैं इसको क्लियर कर दूंगा, वीडियो पूरा एंड तक देखना। ठीक है। अभी देखो, हमारे कुछ ये डेटा टाइप्स है, कैर है, शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट है, इंट, unsigned int, long, 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 float, double. लॉन्ग, डबल। तो ये सब क्या है, मेरे डेटा टाइप्स है जो हम लोग यूजली यूज करते रहते हैं। ठीक है। तो इन डेटा टाइप्स का अपना कोई साइज होता है, जैसे इंट का 4 बाइट हुआ, शॉर्ट का 2 बाइट हुआ, अनसाइंड शॉर्ट का भी 2 बाइट हुआ, कैरेक्टर का 1 बाइट हुआ। ठीक है। ये सब साइज होता है। इसका साइज कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके। अगर आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसमें हमने साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ा है, तो उसको जाके आप देख सकते हो। ठीक है। तो अगर हम साइज ऑफ इंट लिखेंगे तो ये क्या देगा, हमें 4 देगा, 4 बाइट्स। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो जो ये साइज है ना, इसी साइज से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं इंटीजर का। कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखो, रेंज निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है। अगर कोई डेटा टाइप हमारा साइंड डेटा टाइप है, तो उसका रेंज निकालने का ये होता है। अच्छा, साइंड डेटा टाइप और अनसाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, देखो। साइंड का मतलब क्या होता है, हमें साइन पता है, क्या होता है साइन, प्लस होता है और माइनस होता है। ठीक है। अगर किसी नंबर को हम लोग ऐसे लिख दिए नॉर्मल, आगे कुछ नहीं दिए, तो ये क्या माना जाएगा, हमारा प्लस माना जाएगा। ठीक है। तो अगर हम किसी नंबर को नॉर्मली लिख देते हैं, तो उसको हम लोग प्लस मान लेते हैं, यानी कि इसमें साइन देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसको हम अनसाइन बोलते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, इसमें हम लोग किसी तरह का साइन नहीं देते, तो क्या हो गया, ये अनसाइन हो गया। साइंड कब आता है, साइंड जब हम लोग माइनस का इस्तेमाल करते हैं, -2, -4, -5। तो जब भी हम लोग माइनस का साइन देते हैं, तो इसको बोलते हैं साइंड। ठीक है। इसको बोलते हैं साइंड। तो ऐसा डेटा टाइप जो माइनस को भी स्टोर करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं साइंड डेटा टाइप। जैसे जैसे यहाँ पे इंट है। ठीक है। इस इंट में आप माइनस नंबर भी स्टोर करा सकते हो और अनसाइंड भी। माइनस यानी कि साइंड और अनसाइंड दोनों आप स्टोर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इंट ए अगर मैं लूं, तो इस ए में -5 भी डाल सकता हूँ, 5 भी डाल सकता हूँ, 0 भी डाल सकता हूँ, -10 भी डाल सकता हूँ। ठीक है। यही अगर मैं अनसाइंड ले लूं, अनसाइंड, देखो यहाँ एक अनसाइंड मेरा यहाँ पे बना हुआ है, अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर। अगर अनसाइंड इंट का मैं अगर एक वेरिएबल ले लूं, तो इसके अंदर अगर मैं -5 स्टोर कराना चाहूंगा ना, तो ये नहीं होगा, कोई एरर नहीं दे देगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पर साइंड अनसाइंड का मतलब यहाँ समझते हैं कि इसमें हम लोग -5 स्टोर नहीं करा सकते। ये बोला अनसाइंड नंबर चाहिए, तो ए में 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये पॉजिटिव नंबर तक तो चला जाएगा, लेकिन कोई भी साइंड नंबर नहीं जा सकता। साइंड यानी कि कोई भी नंबर के सामने माइनस नहीं लग सकता। तो ये मीनिंग होता है साइंड का और अनसाइंड का। साइंड में हम लोग प्लस और माइनस दोनों स्टोर करा सकते हैं, लेकिन अनसाइंड में सिर्फ और सिर्फ प्लस जाएगा, माइनस वैल्यू नहीं स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। अब समझते हैं रेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है। देखो, रेंज निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक साइंड के लिए अलग फॉर्मूला होता है, अनसाइंड के लिए अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये रहा साइंड का फॉर्मूला, ये वाला, और ये रहा अनसाइंड का फॉर्मूला। ठीक है। और देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा जिसमें हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर नहीं कराते हैं। जैसे ये जितने भी है यहाँ तक, इसमें हम लोग क्या, अगर इंट ए लिखेंगे, इंट ए, तो क्या हम 2.5 दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जाता, होल नंबर जाता है। तो ये जितने भी ग्रीन कलर में आपको डेटा टाइप्स देख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर जाता है। ठीक है। तो इस होल नंबर के लिए ही ये फॉर्मूला होल्ड करता है, इसी के लिए। अगर उसके बाद हम नीचे जाते हैं, तो ये क्या है, ये तीनों का तीनों क्या करता है, फ्रैक्शन वैल्यू लेता है, 2.5, 3.689, ये सब वैल्यू ये लोग स्टोर कराता है। तो इनके लिए ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। इनके लिए क्या होता है, इनके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन। तो इनके लिए एक फॉर्मूला आता है, उस कॉन्सेप्ट आता है, मतलब उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसको अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग होल नंबर पे फोकस करते हैं। लेकिन
दोनों का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो दोनों बराबर है। और वो क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग ये फॉर्मूला सिर्फ इन ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट का देखते हैं हम। शॉर्ट का क्या साइज है, 2 बाइट्स, ठीक है। और एक बाइट में, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो 2 बाइट्स में कितने बिट्स होंगे, 16 बिट्स होंगे, राइट, 16 बिट्स होंगे, ठीक है। सेम गोज टू सब में वही है, सबका बाइट्स है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे बिट्स में, ठीक है। और ये n क्या है, n है नंबर ऑफ बिट्स इन दैट डेटा टाइप। सपोज करो मैं साइंड, यानी कि मैं ये इंट है, ये इंट क्या है, साइंड है। अगर आप उसको कुछ नहीं लिखा हो, अनसाइंड नहीं लिखा हो तो वो साइंड माना जाएगा, ठीक है। इंट का कितना बाइट है, 4 बाइट। इसका कितना बिट होगा, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 बिट्स माना जाएगा, ठीक है, 32। तो इंट में जो वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम है ये वाला फॉर्मूला, -2 टू दी पावर क्या लिखेंगे, 32 माइनस 1। एन क्या है, नंबर ऑफ बिट्स इन दैट डेटा टाइप, ये है। ये हो गया मिनिमम वैल्यू जो हम किसी इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 2 टू दी पावर 32 माइनस 1 माइनस 1। तो एक इंट नाम का वेरिएबल में, देखो हम लोग पढ़ा था ना, इंट है क्या, साइंड है। साइंड मतलब माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो -2 टू दी पावर 32 माइनस 1, यहां से लेके +2 टू दी पावर 32 माइनस 1 माइनस 1, यहां तक का वैल्यू हम सिर्फ इंट में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा का वैल्यू हम इस पे स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है। इसको एक प्रॉपर एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, पर उसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जो कि है शॉर्ट का। शॉर्ट का क्या है, 2 बाइट। 2 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 16 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट का अगर मैं रेंज लूं, इसका मिनिमम रेंज कितना होगा और मैक्सिमम रेंज कितना होगा, ठीक है। अगर मैं साइंड की बात करता हूं तो साइंड में क्या होगा, 2 टू दी पावर 15, राइट। और मैक्सिमम रेंज में होता है 2 टू दी 15 माइनस 1, यही होगा। 16 n की वैल्यू क्या है, 16 n माइनस 1 15, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आता है, 2 टू दी माइनस 2 टू दी 15 का कैलकुलेट कर दो। तो 2 टू दी 15 का वैल्यू आता है 32768। यानी कि अगर हम किसी भी शॉर्ट टाइप का वेरिएबल लेंगे तो उसके अंदर हम लोग -32768 से लेके +32767 तक का वैल्यू को ही स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। एक चीज और देखते हैं, अगर हमें अनसाइंड शॉर्ट की बात करूं, अनसाइंड शॉर्ट का मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली 0 होगा। क्यों, क्योंकि अनसाइंड में हम लोग नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कराते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, n की वैल्यू क्या है मेरा 16, तो 2 टू द पावर 16 माइनस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू तो 0 की 0 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो 2 टू दी पावर 16 का वैल्यू क्या होता है 35536, उसमें से -1 करेंगे तो 365535 आता है, ठीक है। देखो, तो अनसाइंड शॉर्ट में जो मिनिमम वैल्यू जो स्टोर करा सकते हैं वो है 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो स्टोर करा सकते हैं वो है 65535, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 65535 है, तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा का वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो तो क्या एरर देगा, नहीं, एरर नहीं देगा। मेरा कहने का मतलब है कि सपोज करो मैं एक वैल्यू ले लेता हूं शॉर्ट ए, ठीक है, शॉर्ट ए नाम का वेरिएबल लिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस ए में -32768 इससे और 32768 इन दोनों के बीच का वैल्यू ही स्टोर करा सकता हूं। लेकिन अगर सपोज करो मैं इसमें 32768, मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए था 32767, पर मैंने क्या स्टोर करा दिया 32768। अगर मैं ये स्टोर करा के मैं प्रिंट कराना चाहूं ए की वैल्यू तो क्या एरर देगा, तो अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम के वैल्यू से बाहर का स्टोर करना चाहता हूँ तो क्या मेरा एरर आएगा, एरर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं, एरर नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, तो चलिए एक बार इसको समझते हैं, इसको देखते हैं कि क्या आता है। तो मैं एक शॉर्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और इस ए में मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कराऊंगा।
32768 यही स्टोर कराना था। अब मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। अभी बताओ, यही मेरा कोड था, ठीक है। ए में हम 32768 नहीं स्टोर करा सकते थे, 32767 तक स्टोर करा सकते थे, लेकिन मैं एक ज़्यादा स्टोर करा रहा हूँ, तो क्या आना चाहिए? आप वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचो। चलो, उम्मीद है आपने सोचा होगा, मैं इसको रन करा के देखता हूँ। तो आउटपुट क्या आया? -323768। मतलब मैंने 32768 प्लस में डाला था, ये माइनस में क्यों आ गया? और देखो, ध्यान से देखना कि ये 32768 क्या मेरा मिनिमम वैल्यू है? एग्जैक्टली ये मेरा मिनिमम वैल्यू है। मैंने ए में क्या डाला था? मैंने मैक्सिमम से एक ज़्यादा डाला था, तो क्या आ गया? मेरा मिनिमम वैल्यू आ गया। ये मिनिमम वैल्यू आ गया। क्यों आ गया, इसको समझते हैं। देखो, ये जो मेरा रेंज है ना, ये एक सर्कल में काम करता है। कैसे सर्कल में काम करता है? ये देखो, ये है मेरा सर्कल, ठीक है। ये है मेरा मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। मेरा मिनिमम वैल्यू शॉर्ट के केस में क्या है? 32768, ठीक है। और ये है मेरा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे शॉर्ट के केस में? 32767, ठीक है। और जब भी, और ये क्या है? सर्कल में ऐसे 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 घूमता रहता है। कैसे घूमता रहता है? देखो, अगर हम 32768 से एक जंप करेंगे, एक इधर आएंगे, तो क्या हो जाएगा? मेरा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं जो भी वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा डालूंगा ना, तो वो सर्कल में घूम के उस वैल्यू पे आ जाएगा। जैसे 32767, इसमें अगर मैं +1 करूंगा, तो इस सर्कल के बाद, इस वैल्यू के बाद, इस वैल्यू, ये क्या था? मेरा मैक्सिमम वैल्यू था, उसके जस्ट बाद कौन सा है? मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं +2 करता, इसमें +2 यानी कि अगर मैं देता 32769, तो ये उतने घर यहाँ से जंप करता। जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब घर है। जैसे इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी -32768। इसकी वैल्यू क्या होगी? -32767, ठीक है। उसी तरह ये एक एक करके कम होता रहेगा, यानी कि ये सर्कल में घूमता रहेगा। इस मैक्सिमम वैल्यू से जितना ज्यादा है, ये उतने घर यहाँ पे जंप करेगा और उसका वैल्यू दे देगा। जैसे 32767 से अगर मैंने 2 ज़्यादा दी, यानी कि मैंने 9 दिया था, 32769, तो क्या होगा? यहाँ से 1 और ये 2, दूसरा जंप किया, यहाँ पे क्या वैल्यू है? 32767, वो वैल्यू है, वो वैल्यू आके दे देगा। सेम केस विथ माइनस के साथ भी होता है। जैसे, तो मैंने ये माइनस वैल्यू दिया, अगर मैं ए में ये वैल्यू दिया और प्रिंट करा, तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो ये तो स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर मैं मिनिमम से और मिनिमम दूं, यानी कि इधर 9 दे दूं, तो क्या हो गया? मैं एक कम कर दिया। ये वैल्यू क्या थी? ये वाली वैल्यू थी, ये वाला। तो एक घर जंप करेगा, तो एक घर जंप करेगा, तो क्या है यहाँ पे? 32767 तो है। तो इसकी अगर ए की वैल्यू यहाँ आप प्रिंट करोगे, तो आएगा 32767 आएगा, ना कि ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। 32769, तो यहाँ पे क्या करना था मेरे को? माइनस 32769 था। इसको रन करा के देखते हैं। तो देखो क्या प्रिंट करके दिया? 32767 प्रिंट कर। तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या था? 32767, वही प्रिंट करके दिया। क्यों? क्योंकि मिनिमम से एक पहले गए थे। तो ये क्या है? राउंड सर्कल में घूमता रहता है, ठीक है ना। अगर आप रेंज के बाहर वैल्यू दोगे, तो वो रेंज के बाहर उतना सर्कल घूम के वो वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। सेम केस होता है अनसाइंड के साथ। अनसाइंड सेम केस है ना, अनसाइंड शॉर्ट के साथ। अनसाइंड शॉर्ट यानी कि अनसाइंड नंबर के साथ भी है, ठीक है। ये क्या है? मेरा मिनिमम वैल्यू है 0, ये है 1, ये है 2। ये अनसाइंड शॉर्ट का वैल्यू कुछ इस तरह से काम करता है। 0 मिनिमम वैल्यू है, 0 से 1 1 1 1 1 आपको 65535 तक जाएगा। लेकिन अगर आप 65536 स्टोर कराना चाहते हो, तो 65536 स्टोर तो नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 65535 है। तो 65535 से आपका जो वैल्यू है वो कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। तो यहां से एक घर जंप करेगा, तो क्या है? 0 है ना, तो 0 आंसर देगा। सपोज 65537 मैंने स्टोर किया, ये वैल्यू है मेरा मैक्सिमम वैल्यू से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो यहां से 2 घर जंप करेगा, वो वैल्यू होगा। 2 घर क्या होगा? 0 और 1 आंसर होगा आपका। चलिए उसको ट्राई करके देखते हैं। अभी मेरा शॉर्ट ले रहे थे, अब मैं लेता हूं अनसाइंड शॉर्ट, ठीक है। अब इसमें मैं डाल देता हूं माइनस, इसमें क्या डालना था? 65535। 65535 क्या है? मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। और हाँ, अनसाइंड वैल्यू जब भी प्रिंट कराना होता है, तो %u लिखते हैं, ना कि %d। ये बिल्कुल याद रखना, %u रखते हैं जब भी हम लोग अनसाइंड वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो अभी चला के देखते हैं।
तो देखो क्या आंसर आया, मैंने ए में 65535 स्टोर किया था जो कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, तो वही मेरा मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक ज्यादा लेता हूँ। एक ज्यादा का मतलब होता है 65535 नहीं 636 लेता हूँ। 6 हुआ तो मैक्सिमम से कितना हुआ, एक ज्यादा। मैक्सिमम से क्या है मेरा, एक ज्यादा, तो एक ज्यादा ये सर्कल में घूमेगा तो क्या आता है, 0। रन करा के देखते हैं तो क्या आया, यहाँ पे मेरा वैल्यू आया 0। आपने स्टोर किया 65536, लेकिन वो रेंज में नहीं था, वो आउट ऑफ रेंज था। तो कि जितना आउट ऑफ रेंज था वो रेंज में लाने के लिए उतना सर्कल घूम गया। एक ज्यादा था तो एक सर्कल घूम गया। ठीक है, मैं इसको 65 ही करता हूँ और इसमें समझने के लिए प्लस कर देता हूँ 10। अगर मैं +10 किया, ठीक है, +10 यानी कि मैंने मैक्सिमम से 10 वैल्यू ज्यादा डाला, मैक्सिमम से 10 वैल्यू ज्यादा डाला। तो 10 वैल्यू ज्यादा डाला तो उतना तो नहीं आना चाहिए। जैसे अभी ये प्लस होगा तो क्या होगा, यहाँ वैल्यू क्या होगा 65545। तो मैंने ए में क्या स्टोर किया 65545। तो क्या ए में 65545 प्रिंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर लिमिट चला गया है। तो मैक्सिमम वैल्यू से कितना ऊपर लिमिट चला गया है, 10। तो ये 10 यहाँ से राउंड हो जाएगा। 10 राउंड होगा तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 पे आके रुकता है, क्यों, 0 से शुरू होता है 9 पे। तो मेरा यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे कितना आएगा, मेरा 9 आएगा। ठीक है, क्या आता है 9। ठीक है, 9 आया। तो इस तरह से ये जो मेरा होता है सर्कल घूमता रहता है। ठीक है, और जो ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इस सब पे अप्लाई होता है, इन सब पे अप्लाई होता है। ये सब पे, सबका वैल्यू इसी तरह सर्कल में रहता है। तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल का, किसी भी डेटा टाइप का, और आपको अगर रेंज जानना होगी, इसका मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या होता है, बिना ये फॉर्मूला सब अप्लाई किए हुए, क्योंकि 2 to the power 15 16 कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए हमारा कोड होता है। तो देखो ये है हमारा कोड। ठीक है, ये क्या है, इसको अगर मैं कमेंट हटा दूं तो देखो ये क्या है, शॉर्ट मीन। शॉर्ट मीन मतलब ये मेरा साइंड है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ शॉर्ट डेटा टाइप का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, शॉर्ट मीन। और ये किसके अंदर मौजूद होता है, ये लिमिट्स डॉट एच के अंदर। ये लिमिट्स डॉट एच, आप लिमिट्स डॉट एच करो तो ये शॉर्ट मीन शॉर्ट मैक्स यूज कर सकते हो। इसको रन करा के देखते हैं। तो देखो अभी हमने देखा था ना कि शॉर्ट का जो साइंड शॉर्ट होता है उसका मिनिमम रेंज क्या होता है, -3 to 768, और मैक्सिमम क्या होता है 3 to 767। उसी तरह से अगर हम अनसाइंड का बात करता हूँ, अनसाइंड, तो अनसाइंड का तो हमको पता है कि मिनिमम रेंज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसमें माइनस वाला हम लोग नहीं स्टोर करा सकते। और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम का क्या वैल्यू होता है, यू शॉर्ट मैक्स। यू मतलब अनसाइंड शॉर्ट मैक्स वैल्यू इसको मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या आता है, ये देखो हमने अभी देखा था कि मेरा अनसाइंड का मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 65535। ठीक है, उसी तरह ये मिन मैक्स, ये इंट का मिनिमम वैल्यू, इंट का मैक्सिमम वैल्यू, उसी तरह अनसाइंड इंट का मिनिमम वैल्यू, अनसाइंड इंट का मैक्सिमम वैल्यू, उसी तरह कैरेक्टर का मिनिमम वैल्यू, कैरेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू, और ये फ्लोट का मिनिमम वैल्यू और फ्लोट का मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, ये जो यहाँ तक है जिसमें हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर नहीं कराते, उसके लिए लिमिट डॉट एच देना पड़ेगा आपको। ठीक है, लिमिट डॉट एच के अंदर ये सब वेरिएबल आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन फ्लोट के लिए, जिसमें आप फ्रैक्शन वैल्यू लेते हो, चाहे फ्लोट हो चाहे डबल हो, उसके लिए आपको फ्लोट डॉट एच देना पड़ेगा। ठीक है, रन कराने पे ये आ गया मेरा मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट ये दिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट ये दिस। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंट। अगर मैं नॉर्मल इंट बोला, नॉर्मल शॉर्ट बोला, तो क्या होता है, वो साइंड होता है। और अगर आप अनसाइंड यूज करना है तो उसके लिए आपको अनसाइंड का कीवर्ड अलग से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये अनसाइंड हो गया, ये अनसाइंड हो गया, ये हो गया फ्लोट का रेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पूरा रेंज ऑफ डेटा टाइप्स के, किस तरह से रेंज निकालते हैं। अगर वैल्यू देना है तो रेंज के बीच में देना पड़ेगा, रेंज के बाहर देंगे तो ये इस तरह से अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू आ सकता है, कोई भी वैल्यू रैंडम अपना आ सकता है उसमें। ठीक है, और फिर हमने कोड भी देखा कि किस तरह से आपको किसी भी डेटा टाइप का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।